भूतिया रेलवे स्टेशन। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी राज्य में कालीघाट स्टेशन नाम का एक पुराना रेलवे स्टेशन था। कई साल पहले ये यात्रियों और ट्रेनों की आवाजाही से गुलजार रहता था, लेकिन अब ये वीरान और सुनसान हो चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि ये स्टेशन अब भूतिया हो गया है और रात होने के बाद कोई भी ग्रामीण उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राहुल, दिल्ली का एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसने सुना था कि कालीघाट स्टेशन पर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे ट्रेन की सीटी, पटरियों पर चलने की आवाज़ें और कभी कभी एक लाल साड़ी वाली महिला का दिखना जो एक कोने में खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार करती है। राहुल का मकसद इस रहस्य की सच्चाई को उजागर करना था। उसने फैसला किया कि वो एक रात खुद उस स्टेशन पर जाएगा और अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। पहली रात का अनुभव। अक्टूबर की एक सर्द रात थी। चारों ओर घना कोहरा था और स्टेशन तक जाने वाली कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ स्टेशन पहुंचा। टूटी हुई बेंचें, उखड़ा हुआ प्लेटफॉर्म और पुराने खंभों पर लगे धुंधले बल्बों की पीली रोशनी सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और बोलना शुरू किया, मैं इस समय कालीघाट स्टेशन पर हूँ। घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। ये स्टेशन पिछले 20 सालों से बंद है, लेकिन लोगों का दावा है कि यहाँ रात को ट्रेन आती है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की स्क्रीन फड़फड़ाने लगी। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल चौंक गया। क्या ये संभव था? वो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होकर अंधेरे में झांकने लगा। धीरे धीरे उसे सच में एक ट्रेन आती हुई दिखी, पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन जिसकी खिड़कियों में कोई बैठा हुआ था। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुकने का इशारा नहीं दिया, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। राहुल ने डरते हुए कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से एक लाल साड़ी पहने महिला उतरती हुई दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली और सफ़ेद। वो सीधा राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल कांप उठा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। महिला ने धीरे से कहा, क्या मेरी ट्रेन छूट गई? राहुल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। गाँव वालों की सच्चाई। अगली सुबह जब कुछ ग्रामीण मजदूर उधर से गुजरे तो उन्होंने राहुल को अचेत अवस्था में स्टेशन पर पाया। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। बाबूजी, एक बूढ़ा ग्रामीण बोला, वो औरत पिछले 20 साल से हर रात वहाँ आती है। उसका नाम राधिका था। उसकी शादी होने वाली थी और उसी दिन वो ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन ट्रेन में धमाका हुआ और पूरा डिब्बा जल गया। वो ट्रेन कभी नहीं पहुंची। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस स्टेशन पर अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने के लिए इंतजार करती है। राहुल ने उस घटना के रिकॉर्ड खंगाले और उसे ये सच लगा कि 1999 में कालीघाट स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें 40 लोग मारे गए थे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे। दुर्घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया था और सरकार ने उस पर चुप्पी साध ली थी। दूसरी बार आमना सामना। राहुल ने तय किया कि वो इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेगा। एक हफ्ते बाद वो फिर से स्टेशन पर पहुंचा। इस बार उसने कुछ और स्थानीयों को भी साथ लिया, लेकिन जैसे ही रात हुई, साथ आए लोग डर के मारे भाग गए। राहुल फिर अकेला रह गया। रात के 1 बजे फिर वही सीटी, वही ट्रेन और वही महिला, लेकिन इस बार राहुल डर के बजाय शांत था। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। महिला कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे घूरती रही। तुम राधिका हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ फंसी है? एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो धीरे से बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे ट्रेन में चढ़ना है, लेकिन मेरी टिकट कभी कटा ही नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपने बैग से एक पुरानी टिकट की नकली प्रति निकाली, जो उसने कहानी के लिए प्रॉप के तौर पर बनाई थी। उसने वो टिकट महिला की ओर बढ़ा दी। अचानक हवा तेज चलने लगी। स्टेशन की बत्तियां झिलमिलाने लगी। महिला ने टिकट को हाथ में लिया और मुस्कुरा दी। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, मानो उसकी आत्मा मुक्त हो गई हो। ट्रेन की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो ट्रेन नहीं दिखाई दी। सब कुछ शांत हो गया। अंतिम रहस्य। अगले दिन राहुल ने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। कई लोग उसे नकली कहने लगे तो कुछ ने उसे सच्चाई बताया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली। स्टेशन पर अब कोई परछाई नहीं दिखती थी। अब वो स्टेशन दिन में खुलने लगा था। लोग वहां फिर से जाने लगे थे। राहुल का मिशन पूरा हुआ। उसने न केवल एक कहानी को उजागर किया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। पर एक आखिरी बात, राहुल के कैमरे में रिकॉर्ड हुई फाइल में आखिरी फ्रेम में एक धीमी आवाज़ थी, जो किसी महिला की थी, शुक्रिया। सीख और संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है, और कभी कभी आत्माएं भी सिर्फ समझ और सहानुभूति चाहती हैं, न कि डर। कभी जो जगह एक भूतिया स्टेशन कहलाता था, अब वो राधिका धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहां अब आत्मा नहीं, उम्मीद की रफ्तार चलती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।